नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की बहादुरगढ़ से, नफे सिंह राठी की हत्या। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बारी फाटक में बता दें के पास बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा नफे सिंह राठी ने दम। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नफे सिंह राठी की हत्या, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने थे नफे सिंह राठी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा अपडेट, कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बराही फाटक के पास बदमाशों ने मारी गोली। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सुमित थारन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित थारन, नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, बेहद ही दुखद घटना है। बता दें कि हत्या के पीछे क्या कुछ वजह है? चलिए, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुसुराय जी, बता दें कि हरियाणा में ये कैसी कानून व्यवस्था है कि एक नेता पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई? सोनिया जी, बहुत ही एक दुखद घटना। आज अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे को सूचना मिली, तो मैं तो कहूंगी कि इनेलो परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, बहुत ही दुखद खबर आई है। और अभी एक तरह से हम लोग निशब्द हैं कि ये कैसे हो गया। अभी हम पैदल यात्रा में हम इकट्ठा 6 महीना बिल्कुल लगातार साथ थे। यकीन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है पूरे इनेलो परिवार के लिए। बिल्कुल फोन पे फोन आ रहे हैं पूरे प्रदेश से, और बहुत ही एक अभी भी सच कहें तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। एक निशब्द हैं हम लोग। जी, अनुसुरा जी, बता दें कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। उनका चले जाना पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान बिल्कुल ये इनेलो परिवार के लिए है। और एक मैं कहूंगी कि बहुत ही दुख का समय है पूरे परिवार के लिए, पूरे इनेलो परिवार के लिए। लेकिन अभी तो हम चिंतित हैं परिवार के लिए, क्योंकि परिवार के साथ भी एक मतलब बड़ा मुश्किल का दौर आया है। एक मतलब इस तरह की घटना अचानक से हो जाना, और इतने फिट व्यक्ति, इतने मैच्योर व्यक्ति, मतलब ये अविश्वसनीय है। यकीन भी नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा कुछ हो गया है। बिल्कुल निशब्द। जी, अनुसुरा जी, बता दें कि ये जो घटना घटी है, इससे प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी सोनिया जी, असल में तो अभी तो स्थिति ऐसी है कि सवाल उठाने की स्थिति में हम नहीं हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल इस तरह का जंगल राज एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना हो जाती है सरेआम दिन दहाड़े, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं सहमत हूँ कि जंगल राज है, गुंडा राज है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत ही हैरान करने वाली भी और दुखद घटना जो आज हुई है। पूरा इनेलो परिवार शोकग्रस्त है। जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अनुसुरा आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में रन फॉर जीरो हंगर का संदेश लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और साथ ही क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। वहीं मैराथन का मकसद युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये फैसला लिया गया कि हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को गुरुग्राम में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम में रन फॉर जीरो हंगर का संदेश लेकर मैराथन सीएम मनोहर लाल और क्रिकेटर शिखर धवन ने शिरकत की और युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पर साइबर सिटी में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ में 40वें पशुधन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पशुओं के इलाज से संबंधित मोबाइल सेवा के कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल और बता दें कि राज्य मंत्री ओपी यादव, सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हुए गठबंधन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसका मतलब दोनों पार्टी कमजोर हैं, जबकि पंजाब में दोनों पार्टी एक दूसरे को घटिया बताएंगे। इनेलो प्रदेश महासचिव अभय चौटाला ने बजट के बाद दिए बयान में कहा कि हर साल प्रदेश में कर्ज बढ़ा रही है और सरकार इस पर भड़कते हुए विज ने कहा कि अभय चौटाला क्या चाहते हैं कि बजट में नहीं लाना चाहिए। विज ने कहा कि सरकार बजट ला रही है। देखिए, 1,99,000 का बजट पेश किया गया है और जिसमें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तहत 3% तक की इजाजत है। हमारा 2.70% है, तो उसके अंदर ही काम किया है और हम काम कर रहे हैं और वो नजर नहीं आता। हमारे से पहले तो कांग्रेस की ही सरकार रही, 70 सालों में कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और अब 10 सालों में। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हर नागरिक को आयुष्मान भारत कार्ड लेने की सुविधा प्रदान की गई। 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी महज 5,000 रुपए का अंशदान देकर आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। कर्नाटक के मंदिरों पर टैक्स लगाना बता दें कि जजिया कर के समान और कांग्रेस क्या यही कुछ करती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और बता दें कि परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है और इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकता है। ये बेबुनियाद बातें करने के आदी हैं राहुल गांधी जी। ईडी वहीं कार्रवाई करती है जहां कुछ गलत हुआ होता है। अब हिंदुस्तान में एक केस बताओ कि भाई बिना उसके किया हो। अब ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल कहते हैं कि हमारे लोगों को गलत पकड़ा हुआ है। पुलिस का तो माना जा सकता है कि गलत पकड़ लिया हो, पर कोर्ट इनको 6-6 महीने साल से जमानत नहीं दे रही है। इसमें और कुछ है ना, तो ऐसा ही नहीं है। और केजरीवाल जी को इतने सम्मान दे दिए, अगर निर्दोष है तो बेधड़क होके जाओ, क्या डर है।
अब जाते नहीं है। जब पावर में आए नहीं थे तब ट्वीट करते थे कि अगर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बुलाए तो जाना चाहिए, और अब जाते नहीं है, अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। एक सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 75 बाकी कांग्रेस के। क्या कहेंगे? बात यह है, कांग्रेस जो बढ़ के मार मार के कहती थी हम 10 की 10 लड़ेंगे, अब उनको डर के मारे समझौता करना पड़ा है। इसका मतलब वो कमजोर है, और आप पार्टी भी कमजोर है। और पंजाब में तो ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को घटिया बताएंगे, क्योंकि वहां तो समझौता हो नहीं रहा। और हरियाणा, देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने गांव तेली, माजरा, चगनौली, महमूदपुर और शहर के गड़ी मुंडू का टपरिया, मटका चौक और अशोक विहार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गुरु रविदास मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। और साथ ही बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महमूदपुर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा और स्वच्छता अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ किया। और इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य के लिए 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सभी कार्यक्रमों के आयोजकों और देश और प्रदेश वासियों को श्री गुरु रविदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की भूमि संतों महापुरुष की भूमि रही है और संत श्री गुरु रविदास ने भी समाज को एकता का संदेश दिया। जिन महापुरुषों ने देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी के प्रति हमारी सरकार समर्पित है और हम सभी संतों को नमन कर रहे हैं। रविदास जी महाराज की जयंती पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने ज्ञान दिया ना कि भाई जो आत्मा और परमात्मा है ना, हमने सब ने जाएगा उसी परमात्मा में विलीन होना सबने। और वो कोई जात पात का मामला वहां कुछ है नहीं, परमात्मा के नाम में कुछ नहीं है, तो लोगों ने रखी पड़ी। तो वो जो ज्ञान दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के जावा गांव में विशाल जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं देवेंद्र चौधरी ने कहा कि लगातार देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बजट पेश किया है वो किसान, मजदूर वर्ग, गरीब समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया और इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए हितैषी साबित हुआ, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा केवल उद्देश्य आज जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से आज जो हजारों की तादाद में यहाँ पूजनीय मेरे पिता समान बुजुर्ग में भी भारी मात्रा में मातृशक्ति इकट्ठी हुई है। अपना केवल उद्देश्य ये था, आने वाला लोकसभा चुनाव है, हम सब साथी अपना मेहनत करें और मेहनत के सहारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल जी ने जो यहाँ का विकास अपना इसका जिले का किया है, अपने देश और प्रदेश का किया है, तो इस जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से यहाँ सारी समस्त जनता इस विकास के नाम पे आई। और मैं तो समस्त आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त भारी तादाद में आई पूजनीय देवतुल्य सरदारी का सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर आज जवा गांव में भाई बलदेव लावलपुर जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, ये साफ तौर पर दिखलाता है कि किस तरह का रुझान फरीदाबाद के ही लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और मैं यहाँ पर भाई बलदेव लावलपुर जी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस सुंदर आयोजन को। इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में फिर से कहीं ना कहीं कमल एक आस जगा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ा है, चाहे देश की इकोनॉमी की बात करें, चाहे देश की सुरक्षा की बात करें, और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं, चाहे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली देने की बात हो, जिस तरह से किसानों के लोन को माफ करने किया है इस बजट। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। नागल चौधरी के गांव निजामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दूल्हे ने शादी के तुरंत बाद दुल्हन को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। दरअसल रेवाड़ी के गांव लाला से बारात आई थी। 7 फेरे लेने के तुरंत बाद ही दूल्हे ने दुल्हन के घर वालों से महंगी गाड़ी देने की डिमांड की और कहा कि जब तक दहेज में गाड़ी नहीं दी जाएगी तब तक वो दुल्हन को अपने साथ नहीं ले जाएगा। और इतना ही नहीं, जब वधू पक्ष ने दूल्हे को समझाने के लिए समाज के बता दें कि प्रबुद्ध जनों को सहारा लिया तो दूल्हे ने कहा कि अगर सामाजिक दबाव बनाया तो 1 सप्ताह में लड़की को मार दूंगा। ये बात सुनते ही डायल 112 ने बता दें कि तुरंत स्थानीय निजामपुर थाना क्षेत्र पुलिस को बुलाया और साथ ही बता दें दोनों पक्षों ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई न करने की अपील की है और मामले में जब तक खर्चा नहीं दिया जाता तब तक दूल्हे को निजामपुर गांव में रोका गया है। लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें सर पहले तो ये खाने से स्टार्ट हुआ था। जब मैंने कहा कि भी मेरे को है ना काजू कतली पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरे को गाजर का हलवा पसंद है, तो मेरे को ऐसे कहा कि क्या तेरी क्या वैल्यू जो तेरे को तेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाएगा। फिर बाद में आके मुझसे पूछता है कि कितना पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी नहीं है। मैं तो आर्ट्स कर रखे है, तो मैं तो मुझसे कम पढ़ी लिखी है, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करूँ। और जबरदस्ती शादी में फंस गया मैं तो। जब आपसे एकांत में बातें की गई उसके परिजन और वो, तो फिर क्या बात हुई? उसके परिजनों ने कहा कि अगर तुम्हारे पापा फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे तो भी तभी हम तुझे लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूंगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ गए, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूंगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो, तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला है अपने गुस्से में। मीडिया की भाषा में कहेंगे दहेज जो 15,51,000 रुपए लिए हैं, तो उस समय आपको नहीं लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पर दबाव ना रहा है, मैं 2 साल शादी नहीं करना चाहता? कि दहेज वहेज तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है। 26 फरवरी को पीएम मोदी 554 अमृत स्टेशन, 1500 रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें अंबाला डिवीजन को भी 7 नई सौगात मिलने जा रही है और करीब 10 साल बाद इतनी बड़ी सौगात जनता को मिलने जा रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला रेलवे मंडल DRM मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें नए अमृत रेलवे स्टेशन, रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज शामिल है। DRM ने बताया कि इस बार नया मैप तैयार किया गया है, जिसमें 2 ड्रेनेज सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे कोई समस्या नहीं आएगी। टोटल लागत इन सारी परियोजनाओं की मिला के 41 टोटल लागत इन सारी परियोजनाओं की मिला के 41,000 करोड़ से ज्यादा है। अम्बाला डिवीजन में 7 लोकेशंस हैं, जिसमें कुल लागत 150.5 करोड़ है। इसमें एक आरओबी है यमुनानगर के पास 98 नंबर, एक आरओबी है उकलाना के पास 25 नंबर, एक आरओबी है जमालपुर शेखा के पास 6 नंबर, एक आरयूबी है बराड़ा के पास 112 नंबर,
एक आरयूबी है किला रायपुर के पास 20 नंबर, एक आरयूबी है अहमदगढ़ के पास 30 नंबर और एक आरयूबी है हिमताना के पास 48 नंबर। किसान आंदोलन पार्ट 2 के चलते 13 तारीख से इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों के व्यापार पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। लेकिन रविवार को हरियाणा के सभी 7 जिलों में दोबारा से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं बता दें कि लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन तो चलते रहते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सेवा बंद ना किया जाए। इंटरनेट जो बंद था, किसान आंदोलन की वजह से बंद था। इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी, बच्चों को पढ़ाई में असुविधा हो रही थी। इंटरनेट आज रात 12 बजे के बाद रात को खुल गया था। बच्चों में बड़ा उत्साह है जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम सिर पे आए खड़े हैं, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इस चीज की हमें बड़ी खुशी है और हम आशा करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आइंदा आंदोलन चलते रहेंगे, चलते रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद ना की जाए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे। अच्छी बात है, मतलब इंटरनेट पिछले लगभग 12-13 दिनों से बंद था, तो जनरली परेशानी तो आ रही थी उसको काम को लेकर, लेकिन रेलवे के जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में ब्रॉडबैंड के थ्रू वाईफाई चल रहा था, तो हमारे रोजाना के ऑफिस वर्क में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, फील्ड से कई बार जो आज के टीम में इंफॉर्मेशन आने में जो है व्हाट्सएप के थ्रू या जो इंटरनेट के थ्रू, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। तो आज से सुचारू हो गया है, बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। बिल्कुल, ओटीपी को लेके जैसे हम लोग भी बाहर देखते थे, आज तक मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो लोगों को बड़ी परेशानी आ रही थी यूपीआई यूज करने में या ओटीपी वगैरह के कारण ट्रांजैक्शन में। अंबाला में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली 23 वर्षीय मीरा ऑटो चालक की लापरवाही के बलि चढ़ गई। बता दें कि परिजनों के अनुसार ऑटो चालक लापरवाही और ओवर स्पीड से ऑटो चला रहा था, जिसकी वजह से मीरा ऑटो से गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ऑटो चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर ऑटो को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे सर सिविल हॉस्पिटल पुलिस चौकी से एक उनका प्राप्त हुआ था। वे मीरा डॉटर ऑफ रमेश कुमार वासी हरदोई उत्तर प्रदेश की एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। जो मौके पे गए थे उसकी माता है चंद्रकली, उसके बयान पे ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो मृतक मीरा थी उसकी लाश का पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले कर दिया है। जो मुकदमा जारी तफ्तीश जारी है। जो मुकदमा में सर मामला ये हुआ है, सुबह ट्रेन से उतरे अंबाला के शहर अंबाला रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इन्होंने आगे टेम्पो वाले मिले। टेम्पो वाले बोले सवारी से कि बसें बंद है और बस में टेम्पो में बैठो। तो हमारे कुछ घर में मेरी बहन थी और मेरी मम्मी, 2 जने आ रहे थे हरदोई जिला से, यूपी से। तो इन्होंने पहले विरोध किया कि हम बस में जाएंगे, टेम्पो में नहीं जाएंगे, और तो उन्होंने बोला बस से नहीं चलती, टेम्पो मतलब टेम्पो चलते हैं। तो बाकी सवारी थी हमने वो बैठ गई। उसके बाद सवारी ना होने के कारण, मतलब कोई वाहन नहीं सरकारी होने के कारण विद्युत विभाग गुला के कर्मचारियों और अधिकारियों ने गुला में लाइन लॉसेस कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और गुला क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता की चेकिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि लाइन लॉसेस अर्बन क्षेत्र में 12% चल रहा है, जिसे लाइन लॉसेस से अर्बन क्षेत्र में विद्युत विभाग गुला लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उनको अपनाया जा रहा है। आरडीएसएस स्कीम के तहत अपने गोला एरिया में लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें गोला, चिका और सीवर, इसमें सारी जो एलटीएबी केबल है वो चेंज करी जाएंगी। नई ट्रांसफार्मर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई